ग्रह। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सौंदर्य और आकर्षण ये दोनों बातें एक दूसरे से संलग्न हैं। यदि सौंदर्य है तो व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है। साथ ही यदि आप किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं तो उस वस्तु में किसी प्रकार की सुंदरता अवश्य छिपी होती है। सौंदर्य और आकर्षण इन दोनों बातों से कोई व्यक्ति परिपूर्ण है तो समझ जाइए कि उसका शुक्र अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि शुक्र इन दोनों बातों का कारक ग्रह है। एक व्यक्ति जो दिखने में आकर्षक है, भले ही उसके चेहरे की रचना इतनी अच्छी न हो, किंतु अगर उसकी जीवन शैली, उसका पोशाक या उसमें कोई अंगभूत कला, इनमें से एक भी बात है तो वह व्यक्ति सुंदरता में गिना जाता है और अन्य लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। शुक्र एक शुभ ग्रह है जिससे व्यक्ति के शील और चारित्र्य को देखा जाता है, क्योंकि यह सुंदरता, आकर्षण, विलासिता और सुख का कारक ग्रह है। शुक्र स्त्री सुख का भी कारक ग्रह है। शुक्र से शील और चारित्र्य के साथ प्रपंच भी देखा जाता है। प्रेम, सौंदर्य, पत्नी, वस्त्र, आभूषण, धन, कल्याण, कला आदि सभी बातें शुक्र से देखी जाती है। खूबसूरती का आँखों में भर जाना या आँखों के जरिए सीधे दिल तक पहुँचना स्वाभाविक है। यह भी कहा जाता है कि सुंदरता देखने वालों की आँखों में होनी चाहिए। भले ही यह सब सच हो, लेकिन दूसरों तक सुंदरता पहुंचाने के लिए शुक्र मजबूत होने की ज़रूरत होती है। यदि वह बलवान है तो चाहे वह किसी भी प्रकार का सौंदर्य हो, वह सामने वालों की नज़रों में भर जाता है। आँखों से लेकर बालों तक, गाल की गड्डियों से लेकर चलने तक, ड्रेस से लेकर ग्रूमिंग तक, शिष्टता से लेकर बोलने के अंदाज तक, खूबसूरती हर चीज़ में होती है। इसे दिखाने का काम शुक्र करता है। स्त्री के हर बात के आकर्षण और अधिक अच्छे से उभारने का कार्य शुक्र करता है। मजबूत शुक्र वाले लोग रसिक होते हैं। वे रसिकत्व की खोज कर इसका आनंद भी लेते हैं और अपनी ही मस्ती में दंग रहते हैं। यदि शुक्र कुंडली में प्रथम स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक, सुंदर, गालों पर डिंपल गिरने वाली होती है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, शुक्र ग्रह से शील और चारित्र्य के साथ प्रपंच देखा जाता है। शुक्र विवाह और वैवाहिक सुख का कारक ग्रह है। जिन लोगों के सप्तम भाव में शुक्र होता है, वे अपना जीवन साथी मजाकिया और खूबसूरत पाते हैं। साथ ही कुंडली में पत्नी के स्वभाव, रूप, रंग आदि को शुक्र से और शुक्र की सप्तम स्थिति से देखा जाता है। यदि शुक्र खराब हो जाए तो वैवाहिक जीवन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे वक्त परिस्थिति को शांतिपूर्ण और समझदारी से नहीं सुलझाया जाए तो बात तलाक तक जा सकती है। सौंदर्य का कारक होने के कारण सौंदर्य संबंधी समस्त वस्तुएं शुक्र से देखी जाती हैं, जिनमें वस्त्र और आभूषण मुख्य रूप से देखे जाते हैं। विलासिता, श्रृंगार, आकर्षण,
और मौज करना, यह बातें शुक्र का विशेष रूप से प्रिय है। इसीलिए सभी सुगंधित फूल, पुष्पमाला, झरने, वसंत ऋतु आदि भी शुक्र के प्रभाव में आते हैं। शुक्र न केवल सुंदरता का कारक है बल्कि धन का भी कारक है। शुक्र से सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं देखी जाती है। कुंडली में धन स्थान, लाभ स्थान से धन संपत्ति देखी जाती है। इन स्थानों में जिन लोगों का शुक्र स्वराशि या उच्च राशि का होता है उनके पास बहुत धन होता है। जिन लोगों को हम अमीर और धनाढ्य कहते हैं उन पर शुक्र की कृपा होती है। चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो भूमि, मकान, अचल संपत्ति से भरपूर धन की प्राप्ति होती है। कुछ लोग धन की प्राप्ति के लिए या शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखते हैं। इसी तरह सभी प्रकार के सुकून का विचार भी शुक्र ग्रह से किया जाता है। सुंदरता और आकर्षण के इन गुणों के कारण प्रेम की कली से खिलाने का काम शुक्र ही करता है। मित्रों का स्नेह, परिवार के सदस्यों का स्नेह, रिश्तेदारों का स्नेह, घर के नौकर चाकर, वाहन सुख आदि का विचार भी शुक्र से होता है। शुक्र जातक के स्वभाव में प्रेम, स्नेह, कोमलता, अपनापन, एक सभ्य दृष्टिकोण आदि को निर्माण करता है। शुक्र सुख, दया, शांति का कारक है। इससे हम शुक्र की शक्ति के कई रूप देख सकते हैं। शुक्र के पास प्यार के साथ साथ समझ है। दूसरों के साथ घुलने मिलने की कला शुक्र में है। शुक्र हर बात की कटुता को दूर कर प्रसन्नता का भाव विकसित करने की शक्ति रखता है। इन सब के साथ साथ शुक्र कला का एक महत्वपूर्ण गुण रखता है। शुक्र के प्रभाव के बिना कोई भी कला विकसित नहीं हो सकती। शुक्र संगीत, गायन, वादन, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, फोटोग्राफी आदि का कारक ग्रह है और साथ ही जिसे आज समाज में प्रतिष्ठा का स्थान है उस संगीत, नाटक और सिनेमा का कारक शुक्र ग्रह है। संक्षेप में मनोरंजन और कला को शुक्र से देखा जाता है। अभी तक हमने शुक्र के गुण, दोष और स्वभाव के बारे में जाना। आइए अब हम सौर मंडल में शुक्र की स्थिति को समझते हैं। शुक्र पृथ्वी के समान सूर्य के निकट और चंद्रमा से अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र सूर्य से लगभग 66 मिलियन मील दूर है। शुक्र पर एक वृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है। शुक्र लगभग 225 दिनों में सूर्य के चारों ओर अपनी एक कक्षा पूरी करता है। शुक्र को कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। शुक्र की वृषभ और तुला यह स्वराशि है। मीन राशि में वह उच्च होता है तो कन्या राशि में नीच होता है। व्यापार, व्यवसाय या नौकरी के बारे में बात करें तो कलाकार, साहित्य, संगीत, पेंटिंग, अभिनय, फोटोग्राफी, सौंदर्य प्रसाधन व्यापार, इत्र, मिठाई की दुकानें, फल और फूल, कन्फेक्शनरी, चाय, कॉफ़ी जैसे गर्म पेय के व्यवसाय, पेट्रोल पंप, परिवहन आदि क्षेत्र में बलवान शुक्र वाले लोग अच्छा काम कर सकते हैं। उत्पादों के संदर्भ में पेंटिंग, फोटोग्राफ, सभी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, मीठे फल, फूल, नाट्य, फिल्म निर्माण, वाहन, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, टेप, टीवी, रेडियो आदि उत्पादों का व्यापार या नौकरी कर शुक्र बलवान होने वाले लोग अपने जीवन को अर्थ दे सकते हैं। प्रभाव के बारे में बात करें तो स्टूडियो, थिएटर हाउस, उद्यान, मंगल कार्यालय, परमिट रूम, परिवहन कंपनियां, टीवी कंपनियां, आकर्षक सुंदर वस्तुओं के निर्माण केंद्रों आदि जगह पर शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप
पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, क्योंकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिख कर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।